यहाँ लोग व्यापार करते हैं। इससे क्या होता है, बेटियों के परिवारों पे बोझ बनता है। टूम टाम कुछ आई आपकी है नहीं? हाँ जी, टूम ही है। अच्छा। तो क्या ही दिक्कत है, लड़कियों को कोई ये भी नहीं सोचेगा कि बोझ है, किसी को ये टेंशन भी नहीं होगी कि शादी करनी है। 31 लाख रुपए, 15 लाख रुपए नगद और 16 लाख रुपए का चेक हमने वापस कर दिया। जैसे घुड़चड़ी होती है, मैंने वो भी नहीं करी गाँव में, क्योंकि उसमें हुड़दंगबाजी होती है, फिर लड़ाई होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जो लोग अपने बच्चों की बिना दान दहेज के शादी करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते हैं और दिखाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि भाई मैसेज समाज में जाए और कुछ लोग इस तरीके की वीडियो से प्रेरित हो सकें। हमने गुर्जर समाज की भी आपको वीडियो दिखाई, हमने जाट समाज की भी आपको वीडियो दिखाई और तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय हमारे साथ में एक राजपूत परिवार है और इस परिवार के जो मुखिया हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बड़ा संपन्न ये परिवार है और ये भी इस क्षेत्र के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने इस बेटे की अभी शादी की है और इस शादी में इन्होंने 31 लाख रुपए का दहेज लौटाया है। अब इनके मन में ऐसी क्या बात आई, क्योंकि अगर हम समाज की बात करें तो समाज में जो बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, गाँव में भी चर्चाएं होती हैं कि भाई उसके लड़के की शादी में 31 लाख रुपए आए हैं, उसके लड़के की शादी में 50 लाख रुपए आए हैं, वो बड़ी गाड़ी आई है, इस तरीके की चर्चाएं होती रहती हैं। तो इनकी दहेज लौटाने के पीछे सोच क्या रही, शुरुआत हम आपसे ही करेंगे और सबसे पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कान सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश क्षत्रिय महासभा। अच्छा, जो आपने अपने बेटे की अभी शादी की है, इसकी चर्चाएं भी काफ़ी हैं, तो आपने 31 लाख रुपए का दहेज वापस कर दिया, तो इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? इसके पीछे मेरी केवल एक सोच थी कि हमारे समाज में कुछ गरीब परिवार भी होते हैं। जो संपन्न परिवार होते हैं वो तो अपना दहेज दान कैसे भी देने में सक्षम होते हैं, लेकिन जो हमारे गरीब परिवार हैं उनके लिए एक ये अभिशाप साबित होता है। मैं शुरू से ही पढ़ते टाइम से ही ये धारण किया था कि भाई इस दहेज प्रथा पे रोक लगनी चाहिए। तो मैं समाज में जो भी मीटिंग करता हूँ 2-3 बिंदुओं पर बात करता हूँ: शिक्षा, दहेज, मृत्यु भोज और बारात ना ले जाना और मिलाई वगैरह ना लेना। तो हमने जब हमारे बेटे की शादी नजदीक आई, वैसे तो हमने अपने भतीजों की शादी में भी कोई दहेज नहीं लिया, कोई डिमांड नहीं हुई आज तक और उनकी भी सूक्ष्म तरीके से की है। लेकिन जब मेरे अपने बेटे का नंबर आया, मेरा बेटा भी मुझे यही कहता था हमेशा, पापा जी हमें कुछ करके दिखाना है, एक हमें संदेश देना है समाज को। हमने कहा ठीक है बेटा, जैसे भी हम चाह रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे विचारों से मेरे बेटे ने भी ये शिक्षा ग्रहण करी और समाज को एक संदेश दिया। तो हमने इन सब बातों को सोच के समाज हित में ये निर्णय लिया। तो 31 लाख रुपए आपने वहीं मौके पर लौटाए, पहले आपने इस तरीके की सूचना जो लड़की पक्ष है उसे दी थी या बस अचानक ही आपने इस तरीके का काम कर दिया? हम तो शुरू से ही, जब से रिश्ता हमारा हुआ, हमने कहा भाई हम 1 रुपए से शादी करेंगे, लेकिन लड़की वाला प्रयास करता है। उन्होंने मतलब जो है मौके पर भी जो है उन्होंने प्रयास किया हमें दान दहेज देने का, लेकिन हमने जो है मैं तो वहाँ मौके पर नहीं था, लेकिन मेरे बेटे ने मेरे से पहले ही उनको वापस कर दिया। उसके बाद जब वो नहीं माने तो मेरे बेटे ने मुझे फोन करके बुलाया, मैं बाहर था पंडाल में, तो पापा जी ऐसे बात है। तो मैंने उसको जो है सिर अपने माथे के लगाया, वो आपने दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन शादी 1 ही रुपए की होगी। तो हमने उनसे आग्रह किया भाई हम 1 ही रुपए की शादी करेंगे, तो उन्होंने फिर उसको स्वीकार कर लिया। 31 लाख रुपए लौटाए? 31 लाख रुपए, 15 लाख रुपए नगद और 16 लाख रुपए का चेक हमने वापस कर दिया। बारात भी नहीं आप ले गए? बारात भी नहीं ले गए, और बस जब बारात में ले गए तो मिलाई भी हमने बंद कर दी। जो इक्का दुक्का लोग थे हमारे परिवार के लोग गए, उनकी भी हमने मिलाई नहीं ली। मिलाई भी नहीं ली? नहीं, मिलाई भी नहीं ली। उन्होंने प्रयास तो किया होगा? प्रयास किया है, लेकिन हमने मना कर दिया। केवल एक पंच मिलाई ली है जो चौधरी की। हाँ, राजपूतों की शानो शौकत का क्या होगा जिसके लिए राजपूत जाने जाते हैं?
आपने 31 लाख रुपए ठुकरा दिए। देखो, राजपूतों की शान और शौकत दान दहेज या दूसरे का माल लूटने की नहीं होती। राजपूतों की शान शौकत तो हमेशा गरीबों की रक्षा करना, सीमा की रक्षा करना, बस यही होती है शान और शौकत। और झूठ न बोलना, सच बोल लो, बस यही है। एक दूसरे की मदद करो, अपने को सबको साथ लेकर चलो, यही हमारी शान शौकत है। तो लोगों ने उल्टा पेश कर दिया कि हम जो है दान दहेज से, बताओ किसकी शान शौकत बढ़ी है? किसी की आज तक तो नहीं बढ़ी मेरे हिसाब से। चर्चाएं तो हों, बस चर्चाएं तो देखो, मेहनत करो, किसी मतलब जो है किसी पद पे जाओ, पढ़ लिख कर IAS बनो, PCS बनो और MLA बनो, MP बनो, जो राजनीतिक लोग है, चर्चाएं तो उससे होगी। खूब दान दहेज आप लेते, चर्चाएं कोई होती कि भाई कान सिंह राणा के लड़के की शादी में देखो कितना दान दहेज आया। नहीं, इससे कोई चर्चा नहीं, मैं नहीं मानता। शून्य मानता हूँ इस चर्चा को। चर्चा तो वही होती है जो आदमी पढ़ लिख के IAS बने, PCS बने और सेवा करे समाज की, बस वही चर्चा है। अच्छा, अभी चर्चा शादी तो के बाद बदमाश की भी हो जाती है, गोली मार दो चर्चा हो जाएगी, क्या करें इस चर्चा का। अच्छा, अब इस शादी के बाद मतलब लोग किस तरीके का रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब क्या इस शादी के बारे में बोल रहे हैं? देखो, मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं, बहुत सराहना कर रहे हैं लोग, और जो निगेटिव लोग हैं वो निगेटिविटी में अपनी डूबे हुए हैं, उनको डूबे रहने दो। समाज में जो है सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन ऐसा मेरे सामने कोई ऐसा आदमी नहीं आया जिसने कहा है भाई कुछ नहीं, अच्छा नहीं किया, सब अच्छा ही अच्छा बता रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि लड़के ने आपके पहुंचने से पहले पैसे वापस कर दिया और फिर हमने सोचा को हो भाई तो काम खराब कर दिया भाई ने। नहीं, मेरा लड़का ऐसा नहीं है, और लड़का तो मेरे से भी अच्छा है। अच्छा। और मेरी बहू मेरे लड़के से भी अच्छी है। आप बात करें इनसे। बस ठीक है, आप लड़के यार अपनी बहू का तो जिक्र कर रहे हैं, और वो जो आपकी धर्मपत्नी उधर खड़ी, धर्मपत्नी से पूछो आप। अच्छा। हाँ, उसके विचार लो, मैंने कोई शिकायत तो है नहीं। एक बार भी अच्छी नहीं बताई। ये भी अच्छे संपन्न परिवार से है, ये अच्छी है तभी तो इसका लड़का अच्छा हुआ। बहुत अच्छी है मेरी धर्मपत्नी, सिंपल है और अच्छे परिवार से है। ये भी कोई दान दहेज नहीं हमसे इनसे मांग हुई हमारी कभी। सन 90 में मेरी शादी हुई, और देखो आज भी हमारी धर्मपत्नी जी बिल्कुल खुश हैं। दान दहेज आप कह रहे लिया नहीं, ये हाथ दिखाइयो जरा, ये देखो जो है अंगूठी तो सोने की पहले आप। है। अच्छा। हाँ। कभी समझाने में तो मिली हो या समझाना से नहीं मिली जी। ये तो मेरी अपनी है जी। अच्छा, ये बताओ लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा। हाँ जी, दिल्ली में। अच्छा। हाँ। और जहाँ पे शादी हुई जो है वो परिवार कैसा है? वो परिवार आप जैसा है या थोड़ा सा? नहीं, मैं तो सबको अपने से बड़े मानता हूँ। मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ। बहुत अच्छा परिवार है, संपन्न। 200-250 बीघे के किसान भी हैं, और गैस एजेंसी वगैरह में उनका साथ भी ज्यादा, तो मैं उनकी डीपली उसमें नहीं गया, ना जाना चाहिए, जब मुझे कुछ चाहता नहीं था। गांव के प्रधान भी रहे हैं, चर्चित आदमी है, ठाकुर कृष्णपाल सिंह प्रधान, कहीं आप मालूम करें। मतलब आपके तेड़े के लोग हैं? बस मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो छोटा हूँ सबसे। अच्छा। बड़ी सोच है आप। हाँ जी। अच्छा बेटे, आप बताओ, आपके पिताजी ने आपको बोल दिया, मतलब तभी आपने जो है दहेज ठुकरा दिया, या आपका भी मन था? जी नहीं, मेरा बहुत पहले से, पापा पिछले 35 वर्षों से ये मुहिम चला रखी है पापा ने। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे ही मैं बड़ा हुआ, मुझे इस बारे में पता चलता चला गया, फिर मैंने अपने भी ऐसे विचार बनाए। धीरे धीरे मन में ये, मेरे अंदर ये एक विचार जागे कि मुझे भी अपने पापा के नक्शे कदमों पे चलना है, और ऐसे ही जब भी मेरा मौका आएगा, मैं इस दहेज प्रथा को अपने तरफ से खत्म करूंगा। तो आपके साथी क्या बोल रहे? साथियों का सबका यही विचार है। मैं उनको यही समझाता हूँ कि किसी के दूसरे के पैसे से अपना भला नहीं हो सकता। जो होगा, अपनी मेहनत करनी चाहिए इंसान को, और फल भी वही देता है जो अपनी मेहनत का होता है। 31 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, बहुत लंबे समय तक चलते। जी, हमारे पास अपना बहुत कुछ है। अच्छा। हाँ जी, जी संतुष्ट हम अपने पैसे से हैं। अच्छा। जी। तो मतलब ये विचार आप पहले से ही घर से ही करके चले थे, आपके पिताजी ने बोल दिया था, या वही मतलब कुछ इस तरीके की बात आपके दिमाग में आई? जी नहीं, ये जब से रिश्ता हुआ है, रिश्ता होने से पहले भी मेरे यही विचार थे कि जब भी मेरी शादी होगी, मैं 1 रुपए की शादी करूंगा। क्योंकि देखिए, जो ये शादी होती है ना, ये 2 परिवारों का मिलन होता है।
इसमें हमें अगर प्यार और सम्मान की जहां बात होनी चाहिए वहां पैसा और सामान नहीं रखना चाहिए। यहाँ लोग व्यापार करते हैं, इससे क्या होता है, बेटियों के परिवारों पे बोझ बनता है, उससे वो कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूरी भी उन्हें टूट जाते हैं। और आजकल हम देखते हैं लड़के वाले क्या करते हैं, ज्यादा से जैसे 1 दिन रह गया 2 दिन रह गया तब अपनी डिमांड रखते हैं। उससे ये इस वजह से रखते हैं कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ये आपकी जो डिमांड रख रहे हैं वो पूरी करेंगे। लेकिन मैं उन परिवारों से ये कह देना चाहता हूँ, आपको ऐसे लोगों को साफ इनकार कर देना चाहिए, भगा देना चाहिए उनको, क्योंकि दहेज लोभी कभी भी उसका पेट नहीं भर सकता जी। अच्छा, तो जो 31 लाख रुपए आपने वापस किए, तो जो आपके ससुराल वाले हैं वे तो डर गए होंगे बेचारे कि भाई 31 लाख रुपए कभी कम ना हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने पहले से ही उन्हें बोल रखा था कि हम कुछ नहीं लेंगे। वो बहुत प्रेशर करते थे इस चीज का भी कि नहीं आप पहले ले लो, हम ऐसे दे देंगे, लेकिन नहीं, हमने हमेशा उन्हें मना किया है कि नहीं हम नहीं लेंगे, हमारे पास अपना खुद का बहुत है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है जी। कुछ लोग इस तरीके का काम करते हैं कि भाई वहां पे मौके पर तो मना करते हैं और फिर कुछ एफडी वगैरह या इस तरीके के कुछ प्लाट वगैरह जो है अपने नाम करवाए लें। चलो भाई, इनका तो समाज की नजरों में ऐसा होगा कि हमने दहेज लिया और इनका दहेज इस तरीके से आएगा। ये सोच तो जो समाज में भेड़िए कहते हैं ना हमें, उनकी होती है। हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है। हमारा तो उद्देश्य यही है, हमारे बाप दादा का यही उद्देश्य रहा। गरीब लड़कियों की बहुत कन्याओं की शादी की है उन्होंने। आप भाट आते हैं हमारे यहाँ, उनसे पूछो, कभी लेने की बात नहीं की, देने की है। बेटे आप बताओ, आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं ग्रेजुएशन कर रखी है बीबी। अच्छा, तो आपने मतलब ऐसा कभी सोचा था कि भाई ऐसे परिवार में आपकी शादी होगी, ऐसा आपको पति मिलेगा, ऐसा ससुर मिलेगा, ऐसी सास मिलेगी जो दहेज के लिए मना कर देंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा। हाँ जी। तो दहेज के बारे में आपने क्या सुन रखा था? यही कि डिमांडें आती हैं और लड़कियों को परेशान किया जाता है, और बस यही, बहुत सी लड़कियां तो सुसाइड वगैरह भी कर लेती हैं, घर वाले परेशान रहते हैं। परिवार वाले भी आपसे बोलते होंगे कि भाई जो है लड़की की शादी करनी है और दान दहेज इतना देना है या नहीं? शुरू से ही टेंशन रहती है कि शादी करनी है, शादी करनी है। हाँ जी। अगर ऐसे नौजवान समाज में सामने निकल कर हमें, तो ये जो टेंशन लड़की के माँ बाप की रहती है। हाँ जी, ये तो फिर तो क्या ही दिक्कत है, लड़कियों को कोई ये भी नहीं सोचेगा कि बोझ है, किसी को ये टेंशन भी नहीं होगी कि शादी करनी है, शादी करनी है। हाँ जी। आप बताओ जी, आपको भी कुछ मिला शादी में या नहीं? हमें मिला हैं? ये मिली बहू अच्छा। सबसे अच्छी। हाँ जी, लड़की भी है, बेटी भी है, बहू भी है, सब कुछ इसी में ही है, और दहेज भी यही है। टूम टाम कुछ चाहिए आपकी या नहीं? हाँ जी, ये टूम ही है। अच्छा। ये टूम ही है, इससे बढ़िया क्या चीज टूम होगी। भाई साहब ने आपको बता दिया था कि भाई बिना दान दहेज के शादी करनी? हाँ जी, ये शुरू से ही कहते थे इस बात के लिए। अच्छा। हाँ जी, इनको हम दहेज ही नहीं लेंगे और 1 रुपए की ही शादी होगी। बस लड़की की थी हमारी इच्छा, लड़की अच्छी आनी चाहिए बस। गांव की औरतें जो इस गुड़िया को देखने के लिए आती होंगी, वो बोलती होंगी कि वो क्या काम हो गया, और बता जो है दहेज 31 लाख आने वाला था और जो है वापिस कर दिया। अभी तो बैठी हुई है, देखिए क्या कहेंगी। हाँ जी, उनसे भी पूछो। हाँ जी, हमें तो बस बहू ही दहेज है, सब कुछ यही है। बस समाज में यही बात कहते हैं हम कि सब सास को ऐसे ही सोच लेनी चाहिए, सास ससुर को, कि फिर बेटियां बोझ नहीं बनती माँ बाप पे। बाद में कुछ इस तरीके की घटनाएं भी हों कि भाई शुरुआत में दान दहेज नहीं आया तो फिर उसे जो है तन्ने महीने, जिसे देसी भाषा में कहें, औरतों के में शुरू हो जाए। हमें भी नहीं मिले ये, और हम भी नहीं देंगे किसी को। हमें भी नहीं मिले कि जो हमें मिलता है वही देते हैं हम दूसरे को। आप भी अच्छे परिवार से हैं, बता रहे थे भाई साहब। अच्छा परिवार है पीछे भी, और यहाँ भी बहुत अच्छा परिवार मिला। बस सबको हम तो यही कहते हैं कि सबको परिवार अच्छा ही मिले, सब बेटियों को। और बेटियां हैं हमारी जो उनसी, उन्हें भी बहुत अच्छा परिवार मिला हुआ है, उन्होंने भी किसी चीज की डिमांड नहीं करी, और लड़के भी बहुत अच्छे हैं, संपन्न परिवार है। तो लड़कियों की शादी भी बिना दान दहेज के हुई आपकी? नहीं, बस नॉर्मली जैसे, किसी ने कोई डिमांड नहीं करी। डिमांड का नाम ही दहेज है। हमारे से किसी ने ये नहीं कहा कि हमें सुई चाहिए। और बहुत अच्छे संपन्न परिवार में हमारी दोनों बेटियां हैं और हमारी भतीजियां भी हैं, बहुत खुश हैं। वो चली गई थोड़ा आपके आने से पहले ही, एक तो यही थी और लोकल में ही है, बड़गांव ही।
बहुत अच्छे किसान है, अकेला दामाद है हमारा। अच्छा, गांव वाले तो आपको तन नहीं दे रहे होंगे क्योंकि आप तो सामाजिक आदमी हो और बहुत से ब्याहों में गए होंगे बारातों में। भाई ठीक, एक लड़का था इसकी बारात में भी ले गया। रात में मैं कभी स्टूडेंट लाइफ में गया हूँ, और जब से मैं सामाजिक संगठन चला रहा हूँ अपना, मैं सबको कहता हूँ भाई बारात बंद करो, बारात बंद करो। आप देखते हैं स्टेटमेंट मेरे, बारात का कोई मतलब नहीं रहा। बारात तो पहले लोग प्राचीन काल में काफिला बना के चलते थे चोरों के डर से, और वो साथी भी थे। अब बाराती नहीं, अब बगावती हैं। अब आप देख लो, आप नोट कर लियो अपने समाज में जाके, बस में बैठो या कार में बैठो, बैठने तक तो बाराती हैं, उसके बाद ना तो लड़के वाला पूछे उन्हें। और जो आपको बारात में ले जाएगा उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी में बाराती करते रहें बस में या कार में बैठने में, और उसके बाद जो है वहां से मैं रवाना हो जाऊं। तो क्या मतलब रहेगा बारात का? ये एक बहुत बड़ी कुरीति पनप गई हमारे समाज में। मैं सर्व समाज से अपील करता हूं कि बारात का तो तुरंत बहिष्कार करें, चाहे वो गुज्जर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो। सर्व समाज से मेरी अपील है, बारात ले जानी बंद करें। क्या बोल रहे भाई? गांव से हमने पहल कर दी है इस चीज की, हमने बारात नहीं लेके गए हम। और साथ ही जैसे घुड़चड़ी होती है, मैंने वो भी नहीं करी गांव में, क्योंकि उसमें हुड़दंगबाजी होती है, फिर लड़ाई होती है, हम किसी के घर के सामने हुड़दंग करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। कोई कहता है वो भी। मस्जिद के पास, कोई कहता मैं है तो मंदिर के युवाओं को भी ये संदेश देना चाहूंगा कि हमें ये एक फैसला नहीं समझना चाहिए, ये एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अगर हमें एक समाज, बेहतर समाज बनाना है। जी, धन्यवाद। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये जो परिवार है, बड़ी शानदार इस परिवार ने पहल की है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है और इस परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।